मधुपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं है। पत्थर से बना, गहरा। लोग उसे मनहूस कुआं कहते हैं। कहानियां कहती हैं कि जो भी उसका पानी पीता है कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि 40 साल पहले कुछ बच्चों की मौत हो गई थी और तब से कुएं को बंद कर दिया गया। नरेश शहर से आया है, पढ़ा लिखा है और विज्ञान में विश्वास करता है। गांव के स्कूल में नया मास्टर बनकर आता है। वह देखता है कि गांव के बच्चे डर में जीते हैं, लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। एक दिन नरेश शाम को गांव के तालाब के पास टहल रहा होता है। तभी देखता है कि गांव की सबसे बूढ़ी महिला, 90 वर्षीय अम्मा, चुपचाप उस बंद कुएं की तरफ जाती हैं और वहां से पानी भरकर पी जाती हैं। मास्टर चौंक जाता है, लेकिन अम्मा बिल्कुल ठीक रहती हैं। कोई असर नहीं। नरेश की जिज्ञासा जाग जाती है। वो गांव के बुजुर्गों से बात करता है, स्कूल की पुरानी फाइलें और सरकारी रिपोर्ट पढ़ता है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक गहरा राज पता चलता है। 40 साल पहले गांव के पास एक रसायन कारखाना था। एक रात जहरीली गैस रिसी और उसी दौरान कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई। अगले कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। लेकिन बच्चों की जांच से पहले ही कारखाने के मालिक ने पैसे देकर पुलिस और मीडिया को खरीद लिया और सारा दोष उस कुएं पर मढ़ दिया। गांव वाले डर गए और कारखाना बच गया। नरेश ये बात पंचायत के सामने लाना चाहता है, लेकिन गांव के मुखिया रघुनाथ सिंह इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेटा अब उसी कारखाने में ऊंचे पद पर काम करता है। अगर सच्चाई सामने आई तो उसकी नौकरी जा सकती है। मुखिया पंचायत बुलाने से इनकार करते हैं। नरेश हार नहीं मानता। वो गांव में सभा बुलाता है। अम्मा भी आती हैं और पहली बार खुलकर बोलती हैं, मैंने इस कुएं का पानी जीवन भर पिया। मैंने देखा है कैसे लोगों को झूठ में डुबोया गया। अब वक्त है कि हम सच को अपनाएं। उसी वक्त गांव की एक बीमार बच्ची को, जिसे दवाएं ठीक नहीं कर पा रही थी, अम्मा कुएं का पानी पिलाती हैं और बच्ची कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाती है। गांव में हलचल मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पंचायत दोबारा बुलाई जाती है। नरेश सारे सबूत रखता है, रिपोर्ट, पुरानी खबरें, एक बूढ़े चौकीदार की गवाही और बच्ची की रिपोर्ट। रघुनाथ सिंह खामोश रहते हैं, लेकिन अंत में वो उठते हैं और कहते हैं, मैंने डर को सच से ऊपर रखा, लेकिन अब वक्त है कि गांव को अंधेरे से निकाला जाए। मुखिया खुद पत्थर हटवाते हैं और कुएं को फिर से गांव की जीवनधारा घोषित किया जाता है।